सूचना। जय जोहार। यह ऑडियो स्टोरी किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस ऑडियो स्टोरी का उद्देश्य आज के युवाओं को यहाँ मोगी माता का संघर्ष और इतिहास बताने का है और इतिहास के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई। यह लेख स्थानिक लोगों, मंदिर संचालक और यहाँ मोगी के भक्तों से मिलकर माहिती एकत्र करके संशोधन के आधार पर तैयार किया गया लेख है। जय माँ प्रकृति जय जोहार में यहाँ मोगी एक महान स्त्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो यहाँ मोगी इमोट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। एक महान स्त्री पार्ट 2 की ऑडियो स्टोरी। ऐसा उल्लेख यहाँ मोगी की कथा में मिलता है। यहाँ से बाकी था, अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं जो इतिहासकारों ने आगे लिखा है। परिसर में यहाँ मोगी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा में यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ मोगी दाब मंडल के मावचार पार्टी के एक धनी आदिवासी किसान की 7 बेटियों में चौथे क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय यहाँ मोगी से विवाह की बात करते। यहाँ मोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा यह मानकर बड़ी बहनें उससे झगड़ा करती और कोसती है। उसके घर में रहते बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा। यह विचार करके उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने और बेहद जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। इतिहास से बाहर आओ, मुझे कुछ कहना है। यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू होता है। आशा करती हूँ मेरी कहानी में से कुछ ना कुछ आप सीखकर जाओगे। तो चलती हूँ मेरे इतिहास में। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात न होने के कारण फसलें नहीं आई। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करने की नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में जंगलों में भटकते थे। यहाँ मोगी ऐसे एक समूह के साथ दर दर भटकते हुए विविध मुसीबतों का सामना करते हुए सतपुड़ा के पहाड़ों में आ पहुंची। यह अकाल 12 वर्षों का था। इस कारण से जंगल के कंदमूल भी नष्ट हो गए थे। समूह के कई लोग भूखमरी एवं बीमारियों के कारण कालविलित हो गए। इतिहास से बाहर आओ, मुझे कुछ कहना है। आप समझ सकते हो कि मैंने कैसे दिन निकाले हैं। मेरी जिंदगी में मुझे भी भूख प्यास क्या होता है जब पता है। चलो इतिहास में। यहाँ मोगी दाब के जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दाब के राजा को वहाँ पाई गई। उसे घर ले आए। राजा बाहागोरिया व रानी देवगोंदर ने उसका अपनी कोख की बेटी के समान लालन पालन किया। उसे यहाँ से वापस नहीं भेजे, इसलिए उसने अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। आकर जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया, इसलिए यहाँ मोगी का नाम पोहली पांढर पालिता पड़ा। वह पोहली पांढर या यहाँ पांढर नाम से सुविख्यात हुई। यहाँ मोगी बालिग होने पर राजा पांठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर भी वह केवल के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता है। यह जानकर यहाँ मोगी ने बतौर घर जमाई के दाब के राजा के यहाँ रहने की शर्त राजा पांठा के समक्ष रखी। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक घर जमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाब के राजा के यहाँ घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के कारण राजा तारहामल ने संतप्त होकर राजा पांठा और यहाँ मोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। अनैतिक संबंधों की सामाजिक अस्वीकृति भी भील समाज की परंपरा होने का यह उदाहरण है, जिसके कारण दाब छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगता है। तो आज के लिए इतना ही। एक महान स्त्री यहाँ मोगी की गाथा पार्ट 3
थोड़े ही समय में आ जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माँ प्रकृति, जय जोहार।